अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप फोरेंसिक और पीएस एक दिन के अंदर तैयार करना चाहते हैं तो वो कैसे होगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी एक दिन के अंदर आपकी कोई डिस्टिंक्शन वाली तैयारी हो जाएगी, तो ये सोचना ऐसे ही है जैसे मैं सोचता हूँ कि हर साल मैं शुरू से पढ़ूँगा। तो डिस्क्लेमर, ये वीडियो जस्ट उन लोगों के लिए है जो एक दिन के अंदर पास होना चाहते हैं, ठीक है। और मैंने भी ऐसी तैयारी की थी, तो मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ कि आपको किस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करना है और एक दिन के अंदर आप कितने नंबर ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप जस्ट 51 पे पास हो रहे होंगे, 100 में से 50 पे पास होना है ना, तो वो ये है 60 to 70 के बीच में। अगर इसमें आपके 63 भी आ सकते हैं, 68 भी आ सकते हैं, 69 भी आ सकते हैं, 70 से ऊपर जाने वाली बात नहीं होने वाली, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंजी को हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंजिक का ये सीन है कि यार हर बंदे का अपना है। मेरा ये सीन है कि मुझे फ्रेंजिक या कोई भी सब्जेक्ट जो है वो सुन के याद होता है। मैं किसी से सुनूंगा तो मुझे याद होगा। तो मैंने काफ़ी हद तक फ्रेंजिक सुन के याद की हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज़ पे कितना टाइम लगेगा और उसको आपने कैसे तैयार करना है। स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर 2 शहबाज से मैंने वैसे आमिर सलीम यूज़ की थी, लेकिन इस टाइम मेरे पास आमिर सलीम है नहीं, तो मैं गाइड यहाँ से कर रहा हूँ। बेस्ट है कि आप आमिर सलीम यूज़ करें। कम लिखा हुआ है लेकिन पूरा लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले है जी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, चैप्टर नंबर 2 ऑटोप्सी। ऑटोप्सी पे यार लगता है घंटा, पूरे घंटे के अंदर ऑटोप्सी तैयार हो जाती है, ठीक है। किसी से सुननी है ऑटोप्सी, पूरी ऑटोप्सी करते हैं। ऑटोप्सी में क्या है कि डेड बॉडी पड़ी होगी, उसको आपने चेक करना है कि उसको मरी कैसे थी, ये चीज़ें डिस्कस करनी है। मज़े की चीज़ें हैं कि बंदे की डेड बॉडी को एग्जामिन करना कैसे करेंगे, ठीक है। ये हो जाती है घंटे के अंदर तैयार। उसके बाद फ्रेंजिक आइडेंटिटी। फ्रेंजिक आइडेंटिटी आपने ऐसे तैयार करनी है कि आपने किसी से सुन के या आपस में मिलकर डिस्कस करना है। फ्रेंजिक आइडेंटिटी में ये होता है कि एक बंदा मरा हुआ है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है। अब हिंदू मुस्लिम है, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी मज़े की बातें हैं कि मुस्लिम है, आपने मुस्लिम को प्योर मुस्लिम इमेजिन करना है कि उसके जी क्या कहते हैं जुल्फ़ें रखी होंगी उसने और उसकी दाढ़ी होगी, हिंदू की नहीं होगी। इस तरह के चमले मार के डिस्कस करना है। दोस्त के साथ मिलकर डिस्कस करो, ज़्यादा हो जाएगा। औरत है, आदमी है, एज क्या है, ये सारी चीज़ें। इस पे भी कह लें घंटे से 2 घंटे लगते हैं। मैंने कॉल पे डिस्कस किया था और मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे थे सुनने में लेक्चर में, और आधा घंटा लगा था मुझे उसको रीड करने में। मैंने शहबाज से किया था क्योंकि मुझे जिसने करवाया था उसने शहबाज से किया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है थैनाटोलॉजी। थैनाटोलॉजी डेथ, मतलब डेथ क्या होती है, कैसे होती है, डेथ के अंदर चेंजेस क्या आती हैं बॉडी के अंदर, जो बंदे की बॉडी जो गल सड़ जाती है वो कैसे होता है सारा। इस पे ये मैंने दोस्त से किया था। इस रूम से हम जी 7 वाले रूम में गए थे, वहाँ से डिस्कस करके आए थे। 2 घंटे इस पे ऑलमोस्ट लगे थे। और इसके बाद आप तौबा करने लग जाएंगे क्योंकि मोस्टली केसेस में बंदा इससे बड़ा डर जाता है। उसके बाद मैंने हर बंदे को मैसेज ठोका कि यार मेरे से जो गलतियाँ हो गई हैं, जो ख़ताएँ हो गई हैं, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि आज मैंने थैनाटोलॉजी पढ़ ली है। अच्छा, खैर उसके बाद आते हैं ट्रॉमा। ट्रॉमा छोड़ दें, अभी नहीं होने वाला। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 10 वर्जिनिटी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, अबॉर्शन। ये कुछ ये चीज़ें हैं मज़े की, इनको दिल लगा के करें, बड़ा मज़ा आएगा। मतलब आपने देखना है कि एक फ़ीमेल है वो वर्जिन है या नहीं है, प्रेगनेंसी हुई है, किस स्टेजेस के अंदर क्या स्टेजेस आती हैं, अबॉर्शन की स्टेजेस क्या हैं, किस स्टेज के अंदर अबॉर्शन होगी तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें। इस पे घंटा से 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेक्शुअल ऑफेंसेस, सभी का फेवरेट टॉपिक, मोस्टली बॉयज़ का फेवरेट है। इनको बॉयज़ को कह लें कि 80 to 90% चीज़ों का पता होता है, गर्ल्स को भी पता ही होगा। खैर इस टॉपिक के अंदर ये सीन है कि आपको वो चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो कि आप सर्च कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें सुन के आपको पता लग जाता है। कुछ चीज़ें मज़े की हैं, आप नई चीज़ें सीखते हैं। जो यहाँ पे कारी साहब और बच्चों का रिलेशन होता है उसके बारे में आप एक टर्म सीखते हैं, फिर आप दोस्तों में वही टर्म्स लगा रहे होते हैं। मज़े का सीन होता है, तो घंटे के अंदर हो जाता है तैयार। और ये सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब आप 4 से 5 दोस्त मिल के बैठ के करो, एक दूसरे को बताओ यार इस टर्म का मुझे नया पता चला है, ज़्यादा मज़ा आता है। तो घंटा लगता है लेकिन ये शुगल है, इसको आप इंजॉय करें। उसके बाद सेक्शुअल ऑफेंसेस, मतलब रेप वगैरह, ये सब कुछ, ये भी मज़े का टॉपिक है। मज़े का टॉपिक है, वैसे नहीं मैं कह रहा। अच्छा, इसमें क्या है कि वही सेक्शुअल ऑफेंसेस ही इसमें आ जाती हैं, तो ये सारा इकट्ठा ही टॉपिक है, ठीक है। तो ये दोनों और पिछला सारा मिला के घंटे की बात हो रही है। उसके बाद आ जाता है लॉ।
लॉ इम्पोर्टेंट है। अब लॉ का ये सीन है कि इस पे टाइम लगता है बच्चों को याद करने में। इस पे मैं कहूँगा 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। इसमें क्या है कि आपको डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं। मैं और मेरे दोस्त यहाँ से निकले थे, हम वॉक पे एक पूरा हमने कॉलेज का चक्कर लगाया था, 2 चक्कर लगाए थे, जिसमें हम आधा घंटा हमने पढ़ा था, 1.5 घंटा हमने चवले मारी थी। तो ये भी वैसे ही तैयार होता है। तो इस पर टाइम लगता है थोड़ा सा। शुजा और इतलाफ शुजात उदू ये वो, तो इसका ना आपने ट्रिक्स के साथ याद करना है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, इतलाफ सलाहियत उदू था, मैंने कहा जिसमें सलाहियत बंदे की गायब हो जाती है। मतलब आपके ऑर्गन की जो मिस करा, मैं यहाँ पे पढ़ा थोड़ी रहा हूँ। तो अच्छा, लॉ ऐसे तैयार हो जाता है। उसके बाद आता है फोरेंसिक साइकियाट्री। ठीक है, इसके अंदर ये 2-4 रूल हैं, दुरहम रूल है और ये 3-4 रूल हैं, ये याद करें। ये रट्टा है, रट्टा लगा के कर लो, या कॉन्सेप्ट लेना है तो मारो गूगल, मुझे क्या पता। उसके बाद आ जाते हैं पॉइजन्स, और पीछे रह गई हमारी ट्रॉमा। अब ये सीन है कि ट्रॉमा के अंदर ना मैंने किया था, आधा घंटा मुझे लगा था तैयार करने में फायर आर्म इंजरीज। लड़कों के लिए इजी है, लड़कियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि लड़कों को काफ़ी हद तक पता होता है कि रिवॉल्वर और पिस्टल के अंदर क्या डिफरेंस है। एक दफ़ा रीड करते हैं उनके जहन में बैठ जाता है। लेकिन ये मज़े का टॉपिक है, जनरल नॉलेज के लिए भी बंदे को कितना पता होना चाहिए। तो इस पे लग जाता है आधा से घंटा लगता है इसके ऊपर। ठीक है, फायर आर्म के ऊपर। जो ट्रॉमा है ना, ट्रॉमा के अंदर आ जाता है अब्रेजन्स, लेसरेशन, ब्रूज, ये वो। ये मुझे एंड तक नहीं याद हुए थे। मुझे एंड पे ना वाइवा में मैं याद कर रहा था कि ब्रूज और स्टैब के अंदर डिफरेंस क्या है, या हॉस्पिटल के अंदर याद कर रहा था। प्रॉफ के अंदर मुझे नहीं आती थी ये चीज़ें। तो इसका ये सीन है, ये भी लग जाता है कोई आधा पौना घंटा लगता है इसमें। उसके बाद एस्फिक्सिया है। एस्फिक्सिया मैंने किया था। एस्फिक्सिया में ये सीन है कि एक बंदे का गला दबाया है, रस्सी से दबाया है, किसी ऐसे करके दबाया है, डिफरेंट सिनेरियोज हैं। तो इस पर भी आधा पौना घंटा लग जाता है। और अब आ जाते हैं हम जी पॉइजन्स, जो कि मोस्टली बच्चों को नहीं आती होती। पॉइजन्स का ये सीन है यार कि पॉइजन्स का ना कुछ करनी होती, तकरीबन 16 to 17 पॉइजन्स हैं जो करनी होती है, हर पॉइजन नहीं करनी होती। पॉइजन्स का ये सीन है कि यार डिस्कस करके करो तो बेहतर है, और दिन की एक पॉइजन कर लो। अब क्या है कि अब एक दिन के अंदर मैंने बोल दिया गलती से कि एक दिन के अंदर करना है, तो पॉइजन्स तो नहीं करने वाले हम एक दिन के अंदर। तो ऐसे है कि इंपॉर्टेंट पॉइजन्स कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा हैं, लाइक वीट पॉइजन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एस्पिरिन वगैरह जो बंदे ज़्यादा ले लेते हैं, धतूरा है और कोकेन वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इनको तैयार करने में टाइम तो कम लगता है, लेकिन इतनी ज़्यादा मिक्स हो जाती है। तो उसके लिए क्या है कि आप रख लो कि मैंने रोज़ाना की 2-2 करनी है, या रोज़ाना की 1-1 करनी है, और ये स्टार्ट कर दो कोई महीना पहले। और ये अब ज़ाहिर आपका अगर फिजियो कह रहा हूँ, फार्मा चल रही है, तो फार्मा के अंदर सुबह आप आधा घंटा लगा के 2-3 पॉइजन्स पे दे दो। इस तरह आपकी पॉइजन्स तैयार हो जाती है। ईजी सीन है, पॉइजन आराम से हो जाती हैं। इवन के प्रॉफ के अंदर भी सुबह उठ के 2 करो, दोपहर को करो, 2 शाम को, तो 3 छुट्टियाँ होती हैं। तो आराम से आप 6-18 सारी हो जाती हैं। और एंड पे थोड़ी बहुत मिक्स भी हो रही होती है, लेकिन इनको मज़े से याद करो ना, चीज़ें याद रहती हैं। मैंने धतूरा को बड़े मज़े से याद किया था कि वो रेलवे के अंदर बंदे को फ्रूट चाट के अंदर मिक्स करा के दे देते हैं, या ये वो करके उसके बाद बंदा जो भी ठीक है वो अपने तरीके से याद करो। तो इस पे मैंने हर टॉपिक पे बताया, ऑलमोस्ट घंटे से 2 घंटा लगता है। तो अगर आप पूरा दिन बैठो तो हो जाती है तैयारी, लेकिन बेहतर है कि पूरा दिन लगा के पागल ना बनो। आराम से 2 या 3 टॉपिक्स रोज़ाना के कर लो, तो 3 दिन पे स्प्लिट कर लो। साथ में जो बाकी टाइम बचता है किसी और पे लगा लो, ताकि बंदा सैचुरेट नहीं होता। तो ये थी आपके पास आगे के फोरेंसिक कैसे तैयार करनी है एक दिन के अंदर, और इसके बाद आप पास हो जाएंगे। ना पास हो तो आपकी गलती है, सारा साल पढ़ लेना था। तो ओके, इतना काफ़ी है।